हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे फलन के कुछ और प्रकार टाइप, जिसमें एक महत्वपूर्ण है महत्तम पूर्णांक फलन, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। शॉर्ट फॉर्म में इसको GIF भी बोलते हैं। इसको स्टेप फंक्शन, फ्लोर फंक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, ये फंक्शन कैसा होता है? f ऑफ x बराबर बिग ब्रैकेट में, बड़े ब्रैकेट जैसा स्ट्रिंग, इसके अंदर x लिखा होता है, जहां पर x क्या है? एक वास्तविक संख्या है। और इस फलन को हम लोग GIF कहते हैं। इसकी रेंज जो होती है, परिसर, वो z यानी कि पूर्णांक होती है। डोमेन तो रियल नंबर, वास्तविक संख्या होती है, लेकिन रेंज यानी कि जो फलन का मान आता है, y का मान आता है, उसी को रेंज कहते हैं। आप जानते होंगे, वो z होती है। कैसे? कुछ उदाहरणों से इसको समझने का प्रयास करिए। जैसे मान लीजिए कि आपने x की जगह पर कोई पूर्णांक मान रखा, जैसे 1, 2, 3 इत्यादि रखा। जैसे मैंने 1 रखा तो 1 ही आएगा, 2 रखेंगे तो 2 आएगा, 3 रखेंगे 3 आएगा। पूर्णांक रखने पर पूर्णांक मान ही मिलेगा। लेकिन आप ऐसी संख्या, ऐसा मान रखते हैं x की जगह पर जो पूर्णांक नहीं है। जैसे आपने रख दिया 1.7 मैंने रखा है, 0.7। तो जिन दो पूर्णांकों के बीच ये स्थित होता है, उसमें छोटा जो पूर्णांक होगा वो इसका आंसर होगा। जैसे 0.7 जो होता है वो 0 और 1 के बीच होता है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। जैसे 1.9 लिखा, अब ये 1.9 1 और 2 के बीच में होता है, इसलिए इसका आंसर क्या देगा? ये 1। ऐसे देखिए -2.5 लिखा है, तो -2.5 -2 और -3 के बीच होता है, तो -2 और -3 में छोटा होता है -3। यानी कि जो भी संख्या आप यहाँ इसकी जगह पर लिखेंगे, वो जिन दो पूर्णांकों के बीच स्थित होगी, उसमें छोटा पूर्णांक लिया जाता है। इसलिए इसकी रेंज जो होती है वो z होती है। तो इसका मैंने ग्राफ नहीं बना रखा है। अगर आप ग्राफ भी जानना चाहें तो ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। इसका ये स्टेप फंक्शन इसको बोलते हैं। जैसे स्टेप, या स्टेप मतलब होता है जैसे सीढ़ी के जिस पर आप चढ़ते हैं सीढ़ी, उसी को स्टेप बोलते हैं। तो उसी तरह ये ऐसे ग्राफ बनता है इसका। इस तरह से इसका ग्राफ क्रिएट होता है। ये स्टेप, सीढ़ी के स्टेप की तरह बनता है इसका ग्राफ। तो ग्राफ अभी आप ना भी जानेंगे, आपके लिए महत्वपूर्ण है कि फलन को जानना, उसके गुण को जानना, उसका डोमेन रेंज जानना। ठीक है, ग्राफ बाद में भी आप स्टडी कर लीजिएगा। अभी आवश्यकता जो है आपके लिए वो है फलन, उसका डोमेन और उसका रेंज। ग्राफ एक बार देख जरूर लीजिए कैसा होता है। उसकी आवश्यकता आपको बहुत ज्यादा अभी नहीं पड़ेगी। ऐसे एक फलन होता है चरघातांकी फलन। चरघातांकी फलन जिसको आप लिखते हैं a की पावर x, जहां पर a कोई भी धनात्मक संख्या है, 0 से बड़ी, लेकिन ये 1 के बराबर नहीं। और x जो है आपका यहाँ पर वास्तविक संख्या है, यानी कि इस फलन का डोमेन वास्तविक संख्या है। और इसकी जो रेंज आती है 0 से अनंत के बीच आती है, यानी कि इसका मान हमेशा धनात्मक आएगा, y हमेशा धनात्मक रहेगा। अगर आप इसका ग्राफ देखें तो कुछ इस तरह होते हैं। ये a के गुणों पर आधारित होता है। अगर a 1 से 0 और 1 के बीच यानी कोई भिन्नात्मक संख्या है तो ग्राफ इसमें घटता हो जाएगा, क्योंकि भिन्नात्मक संख्या पर जैसे जैसे घात बढ़ेगी और ये फलन घटता जाता है। भिन्न वाली संख्या पर घात बढ़ने पर उसका मान घटता जाता है। और जब अगर ये भिन्न वाली संख्या नहीं, मतलब 1 से बड़ी संख्या है, तो जैसे जैसे x का मान बढ़ेगा, फलन का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। अगर आप जाने रहिए, इसकी अभी कोई आवश्यकता नहीं है। चरघातांकी फलन का ही एक विशेष रूप होता है, जिसको आप e की पावर x के रूप में लिखते हैं, यानी कि a की जगह पर यहाँ पर e इस्तेमाल हुआ है। जहाँ पर ऊपर भी फलन में हमने a की पावर x देखा था, यहाँ पर e की पावर x है। तो e की पावर x, जहाँ पर e आपका चरघातांक कहलाता है, एक्सपोनेंशियल कहलाता है। ठीक है, ये बहुत इस्तेमाल होने वाला फलन है। e का मान लगभग 2.712 के आसपास होता है, अपर में संख्या होती है ये। इसका भी डोमेन वही वास्तविक संख्या और रेंज 0 से अनंत होती है। तो इसका ग्राफ अगर देखें तो आपको इस टाइप का बनता नजर आता है, क्योंकि e का मान 1 से बड़ा होता है, तो उस गुण के आधार पर e का पावर इसका ग्राफ ऐसा होगा। तो e की पावर x के बाद आता है आपका एक फलन आता है, महत्वपूर्ण फलन आता है, वो है आपका लघुगणकीय फलन।
लघुगणकीय फलन का डोमेन जो होता है वो धन वास्तविक संख्या r प्लस होता है। f सच दैट r प्लस 10 इंटू आर ये कोडोमेन है। fx बराबर log x टू द बेस a को हम log लघुगणकीय फलन लॉगरिथम फंक्शन बोलते हैं, जहां x और a यानी कि ये संख्या दोनों ही 0 से बड़ी होती हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इसका आधार 1 के बराबर नहीं, 1 परिभाषित नहीं होगा, यानी कि इसका मान धनात्मक तो होगा लेकिन 1 नहीं होगा। डोमेन धन वास्तविक संख्या जो मैंने भी बताया, और रेंज इसकी होती है सभी वास्तविक संख्याएं यानी कि इसका मान कुछ भी आ सकता है। लघुगणकीय फलन में ही एक महत्वपूर्ण फलन होता है जब लॉग का आधार e इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मैथमेटिक्स में बहुत इस्तेमाल होने वाला लॉग है, आपकी अवकल गणित में खासकर। तो log x टू द बेस e को हम लोग log नेचुरल भी कहते हैं, इसको ln x भी लिखते हैं, ln x यानी कि log नेचुरल x, ठीक है। log नेचुरल x का आधार हमेशा, इसको आधार बोलते हैं, आधार हमेशा e होता है। log के भी दो ग्राफ हैं, ठीक है। अगर आधार का मान 0 और 1 के बीच है तो ये इस तरह से है, और 1 से बड़ा है तो ये इस तरह से है। ग्राफ जानते रहिए, आप एक बार नजर डाल लीजिए ग्राफ पर। ये हमारे हैं त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन आप पढ़ चुके हैं कक्षा 11 में। ये उनके त्रिकोणमितीय फलन और ये उनके डोमेन और ये रेंज है। इसमें sin x, cos x और tan x मैंने 3 ग्राफ भी बना दिए हैं आपकी जानकारी के लिए, जिसमें sin और cos का ग्राफ महत्वपूर्ण होगा, तो इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। आप इसमें कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि इसमें ग्राफ कैसे बनाते हैं। इनके डोमेन और रेंज याद कर लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण होंगे, जो आपको सेकंड चैप्टर में भी क्या करेंगे, काम आएंगे और आगे भी काम आएंगे। केवल 3 ही ग्राफ मैंने बनाए हैं, साइन, कॉस और टैन। आप इतना ही केवल अभी पढ़ लीजिए, बाकी जरूरत पड़ेगी तो आप आगे और भी सीख लीजिएगा बाद में, लेकिन अभी जरूरत आपको इन तीनों के अलावा ज्यादा नहीं पढ़नी। वैसे तो ज्यादातर ग्राफ साइन और कॉस की पढ़ती, टैन की भी नहीं पढ़ती, फिर भी मैंने इसको बना के यहाँ पे शो कर दिया कि tan x का ग्राफ ऐसे बनता। अभी महत्वपूर्ण चीज आपके लिए है इनके डोमेन और रेंज याद करना, इनको ध्यान में रखना। तो डोमेन रेंज सबके याद कर लीजिएगा। तो ये आपने 11th में जो फलन के टाइप्स पढ़े थे, उनकी कैटेगरी पढ़ी थी, ये यहीं पर आपका समाप्त होता है। अब आगे हम लोग 12th का पोर्शन शुरू करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में होगा।